अब मैं कोशिश करूंगा कि हमारे प्लान में जो पोटेंशियल है, उसमें जो ताकत है, जिसके बेस पे हम दुनिया जीतने की बात कर रहे हैं, उस ताकत को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और वो ताकत अगर किसी ने अपने अंदर ले ली, तो जहां तक मैं समझता हूँ, कई जगह ये देखने को मिलता है कि एक नॉलेजेबल लीडर, उसके सामने अगर आप किसी को भी बिठा दो, आधी ताकत उसके अंदर आ जाती है। किसी भी व्यक्ति की जो बाली वाली बात है ना, आज मान लीजिए मैं जितेंद्र सर के सामने बैठा हूं और मुझे मेरे फील्ड की बेहतर समझ है, मैं इनसे दो बात की शुरुआत में ऐसे बोल दूंगा कि ये समझ जाएंगे कि ये मेरे से ज्यादा समझदार है। वो डाउन हुआ ही नहीं हुए, बिल्कुल। चाहे वो कितनी समझ रखते हैं अलग मैटर है, पर मेरे शब्दों पर गौर करना। अपने फील्ड की, किस चीज की, हमें दुनिया भर की जानकारियां रखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर रहे हो उसकी बेहतर जानकारी रख लो, बस काफी है। मेरे पास मारुति सुजुकी का शोरूम है, मैं मारुति सुजुकी बेचता हूं, मैं मारुति सुजुकी बेचता हूं। बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहा है मारुति सुजुकी शोरूम। और कोई आए और यूं कहे कि यहाँ पे होंडा सिटी मिलती है क्या, तो मूर्ख वो है कि मैं हूं? अरे भाई, साफ साफ लिखा है हाईटेक कोड, वी आर सर्विस प्रोवाइडर। अब तुम यहाँ आके ऐसी बात करो, वैसी बात करो, ऐसी बात करो, तो हम क्या करें? हम थोड़ी मूर्ख, हम तो साफ लिखा है वी आर सर्विस प्रोवाइडर। हम हाईटेक कोड, बाइनेंस के साथ कोरिलेशन हमारा है, हम रिबाउंड होते हैं, हम बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग के मायने क्या है, बाइंडिंग किस तरह से क्या क्या शर्तों पे हो रही है, वो सब आपके सामने पहुंच जाएगी। मेरी बातें समझ में आ रही है? यस दादा, मारुति सुजुकी के पार्ट्स और उससे संबंधित चीजें, उनकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। आप पूछो यार फरारी में गेयर किधर डलेगा, तो नहीं चलेगी यार। ये फरारी के गियर से हमें क्या पता उसमें गियर है भी नहीं, हमने चला ही नहीं। दादा छोटे लोग, भाई हम छोटे लोग हैं यार, हमें जो नॉलेज है, जिन चीजों को हम कर रहे हैं, उसी की तो हम बात करेंगे, राइट? तो आगे बढ़ा जाए। मुझे लगता है जिन जिन के भाग्य में ये ट्रेनिंग है, वो सब लोग उपस्थित है। बालाजी कामखेड़ा की धरती है, और ये कामखेड़ा बालाजी के जिन जिन को आदेश है वो पहुंचे, और जिनको आदेश नहीं है ना, वो पहुंच कर भी नहीं पहुंचे, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई शादी में जब 17 रिश्तेदार आते हैं ना, तो उन सबको, सबकी हॉबीज अलग होती है, सबकी बातें अलग होती है, सबके शौक अलग होते हैं, सबकी रहन सहन सब कुछ अलग होता है। तो दादा अपने हिसाब से किसी को डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और जहां तक हो सके छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए। सारे लोग, मेरी सोच अलग है, नरसिंह सर की अलग है, मुखर्जी की सबसे अलग है। हकीकत में उनके सर ये बड़े लोग हैं, हकीकत है। अरविंद गुप्ता जी अलग है, फिर ये मुझे वाले दारा सिंह जी अलग है, हमारे सुरेंद्र ठाकर जी और अलग है। सबकी सोच अलग है, तो सबकी सोच एक साथ मैच नहीं कर सकती यार। सोशल नेटवर्किंग किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। कोशिश की जाए बॉन्डिंग करने की। अरे माला भी एक जैसे फूलों से भी बनती है, अच्छे भी लोग। माला में भी गुलाब भी चाहिए, चमेली भी चाहिए, सब चाहिए ना। अरे आपको कोई फूल अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, वो माला में अच्छा लगता है यार। जब सब एक साथ बैठते हैं तब अच्छा लगता है। यस यस। यस
वो व्यक्तिगत चीजों को इग्नोर करें। फिर वही कहूंगा, सबको लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध, चाहे थे राजा राम या थे गौतम बुद्ध। तो अपने कंधे इतने मजबूत है, किसी और के सहारे की जरूरत क्यों महसूस करते हो यार? अपने कंधे बुलंद करो, खुद ही को करे बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता कि तेरी बस बात खत्म। अगर हमारे आप में या किसी भी बंदे के बीच में कोई गैप है तो वो नॉलेज गैप है, और उस गैप के रहने का सिंपल सा कारण है, हम पहले आए, हमने बहुत भटकन की, बहुत भटके, बहुत कुछ कोशिशें की इधर उधर उधर, तब जाके थोड़े पॉइंटेड हुए हैं किसी चीज को लेकर। वो पॉइंटेड होने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो रिजल्ट क्या है? 5 से 25% मंथली दावे से कहते हैं। ये कोई हमें हाईटेक ने या बाइनेंस ने या किसी और ऑथोरिटी ने हमें ये नहीं कहा कि ये आएगा। अरे दादा, हमारे अनुभव से निष्कर्ष बता, आप किसके नहीं आ रहे? किसके नहीं आ रहे? सब क्या? अगर किसी के नहीं आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, उसको बोर्ड सेटिंग नहीं है, अपनी गलती को मानो, या फिर आपका फंड प्रॉपर नहीं है। अरे भाई, एक सब्जी का ठेला बढ़िया वाला लगाना है आपको, मार्केट में कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? यमुनालाल जी बताए, यमुनालाल जी खड़े होकर बताए। 20-25 सर, लहसुन अगर लाओगे उसमें तो आ जाएगी, एक कट्टी लहसुन तो लानी पड़ेगी। टाइम की बात है, एक ही रेट थोड़ी। फिर भी आज तो आज तो महंगी हाँ नहीं लाएंगे, चलते ही लाओ। अब जिस चीज में ज्यादा बचत है वो क्या है? लहसुन। वो तो लानी पड़ेगी ना, बचत तो ज्यादा है ना, 200 की 400 में बिक रही, तो एक कट्टी के लिए भी 5-7 हजार अलग से चाहिए। कहने का मतलब है, पूरा पॉइंटेड ट्रेनिंग सेशन है, कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्लान को उठाना है, क्या बातें बोलनी होती है। मैं प्लान अगर करने लगूं तो वाले व्यक्ति को हमारे प्लान को देखने के लिए कैसे मैं मेंटली रेडी करूं। क्या ये चीज आपके सीखने की जरूरत है? बिल्कुल सर। क्योंकि सबसे मेन जो चीज होती है वो क्या होती है? यदि आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपको प्लान आता है। सही बात है। यस। तो इस प्लान से पहले मैं 2-3 छोटी-छोटी चीजें बहुत तेजी से बताऊंगा, फिर प्लान करके आगे की रूपरेखा अपन तय करेंगे। दोस्तों, इसकी डिटेल दीपक सर आपको थोड़े समय में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिल्कुल पॉइंटेड चीजें हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है? हाईटेक बोर्ड। यस। ये एक साधन है, राइट। प्लान प्रेजेंट करने से पहले आपके माइंड में, जो प्लानर होता है ना, उसके माइंड में क्या चीज क्लियर होनी चाहिए वो देख लो। ये चीज आपकी क्लियर है तो ये बातें आपके अंदर है, ये चीजें उस व्यक्ति के अंदर डालने की हल्की सी कोशिश प्लान के माध्यम से करनी होगी, यदि वो आपके पास फॉलोअप के लिए दोबारा उपलब्ध नहीं है। और मेरे पास सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो क्या है? हम फॉलोअप के लिए उपलब्ध नहीं होते। हम प्लान तो करके आ जाते हैं, मान लीजिए नर्सिंग बना सकते साहब गए कहीं प्लान कर दिया, अब उससे 24 घंटे के अंदर उसको रीटच करना पड़ता है, दोबारा से उससे मिलना पड़ता है, क्योंकि आदमी एक दिन में 60,000 तो उसके विचार ही आ जाते हैं। कितने? 24 घंटे में। ये हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मेरे हिसाब से लाखों विचार आते चले जाते हैं, पर हर्षवर्धन जी की बात भाई कहीं से तो आंकड़ा चाहिए ना, पूछो कैसे आते हैं, तो मैं वो वीडियो क्लिप भेज दूंगा आपको। सही बात है, राइट, क्योंकि तथ्यात्मक चाहिए लोगों को। तो वो यूं कहते हैं 60,000 विचार आते हैं, जिसमें से 99% नेगेटिव आते हैं।
कौन से? कल क्या होगा? मेरे EMI देख, बच्चों को वहां छोड़ना है। वो ऐसे ही दुखी है। कौन आदमी? वो उड़ता तीर वाली जो बात है ना, तीर कहीं भी जा रहा है, वो पकड़ता है उसे, उसको पेना करता है अपने लायक करके, फिर अपने। आदमी की क्या आदत है? अरे जो तीर उड़ रहे हैं, उड़ने तो वो अपने पैरों में ले रहे हो, राइट? किसी तीर, उड़ते हुए तीर को नहीं लेना, नुकसान होता है। बात समझ में आ रही? ये हाईटेक एक साधन है। अब साधन है तो जाहिर है इसके 4 पहिए होंगे। अच्छा, 4 पहिए हैं तो ड्राइवर भी होगा, और ड्राइवर अगर है तो रोड होगा, रोड रोड और रोड है तो कहीं ना कहीं मंजिल भी होगी भाई। क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही सर। बिल्कुल सिंपल है। इन चीजों पे पूरा एक 18 घंटे का सेशन केवल इस चीज पे दिया जा सकता है, और वो देंगे आगे इन फीचर्स। ये रोड क्या है? रास्ता। रास्ता क्या है? नेटवर्किंग, MLM। मंजिल आपकी, जो आपके सपने हैं, किन वजह से। अब ये हाईटेक कोड है हमारा। देखो, जिंदगी में जितने लोग आए सब कामयाब होना चाहते हैं, सब अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, सब देश विदेश घूमना चाहते हैं, सबकी मंजिल शानदार है। उस मंजिल के रास्ते की अगर बात आए तो जॉब में आप सब लोग हैं। जॉब में आदमी धीरे धीरे, वो ब्रूनो और प्रेबलो की कहानी, एक समय धीरे धीरे आपकी उम्र होती चली जाती है, और आप ये तो थोड़ा सा बाल्टी बड़ी करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो उस उम्र के साथ आप जो है उसमें संतुष्ट होकर आपको लाइफ खत्म करनी। यदि आपको आपकी मंजिल है या आपके जो सपने हैं, क्या इस पृथ्वी पे हम पैदा हुए हैं, इस पृथ्वी पे हमने भूगोल पढ़ी है, सैकड़ों देश हैं। अरे 10-5 देशों में तो देख के तो आए यार, ये यूरोप होता कैसा है, पिक्चरों में अच्छा लगता है क्या, हकीकत में भी अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। क्यों है भाई? दिमाग में उन देशों तक पहुंचने की होती कि नहीं होती? तो जितने साधन है उन साधन को भी कहीं एक आध बार देख लो, क्योंकि सब चाहते हैं अच्छी लाइफ स्टाइल जीना। तो दादा, MLM ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो कम पैसे में ज्यादा तरक्की की संभावना अगर कहेंगे तो कहाँ है? नेटवर्क में। यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, राइट? अब MLM में हाईटेक ही क्यों भाई? अब मैं ले आऊंगा कंपनी का नाम, हाईटेक ही क्यों? एडवांस टेक्नोलॉजी। वाई हाईटेक? तो ये चीज कैसे चुना कि हाईटेक ही बेहतर है? भाई और भी बहुत सारी दुनिया में कंपनियां हैं, और इसी का प्लान बेहतर है। इन चीजों पे डिटेल दीपक जी आने वाले टाइम में करने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो सेशन लंबा हो जाता है। और खाने का पहिए हैं, इसमें से पहला पहिया क्या है? कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। पर ये कब होगा? जब आपके पास लिस्ट होगी, लिस्ट बिल्डिंग। आपने कांटेक्ट कर दिया तो अब क्या करना पड़ेगा? उसको प्लान शो करना पड़ेगा, STP। और प्लान कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? इसके बाद फॉलो अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है, एक व्यक्ति के दिन में कई विचार आते हैं, 24 घंटे में आपने उसको प्लान दिखाया, वो भूल चुका होता है। उसको याद दिलानी पड़ती है कि दादा कल हाईटेक देखा था आपने वहां पे कुछ बोला था। हाईटेक में क्या अच्छा लगा सर आपको? ट्रेडिंग वाला पार्ट अच्छा लगा कि नेटवर्किंग वाला पार्ट? उसका प्लान रिवा भी कर दो। अब आपके पास मौका नहीं है तो कहीं ना कहीं इसी में शामिल करना पड़ेगा, राइट? अब इसमें शोध जो प्लान है, STP, ये ताकत है, यही आदमी ढेर कर देना होता है। अपने प्लान की पोटेंशियल लोगों को पता चले, बात काफी है, फॉलो की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमें किसी को कन्विंस करने थोड़ी जा रहे, सब समझदार है आज की।
कंडीशन में सब नेटवर्क कर रहे हैं। तो ये जो शो दे प्लान है, इसमें से एक टायर है सर, एक भी टायर अगर पंचर है, आपकी लिस्ट नहीं है, तो साधन नहीं चलना। भाई सिंपल है, कोई कार चलेगी 3 टायर से? चलेंगे तो वैसे ही चलेंगे जैसे आप कल्पना कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट इनवाइट नहीं करोगे तो फिर अगर वो गन्ने की चरखी में गन्ने नहीं डालोगे, रस की कल्पना क्यों कर रहे हो भाई? कितने लोग हैं जिन्होंने गन्ने डाले और रस नहीं निकला? चरखी चल रही है, आप प्लान ही नहीं कर रहे हो, तो भाई रिजल्ट कैसा है? कॉन्टेक्ट इनवाइट करते रहना पड़ेगा। लिस्ट होगी तो करोगे ना, लिस्ट है, लिस्ट पे एक दिन बात हुई थी, सुरेंद्र सर ने भी बताई थी। अब शो दे प्लान, इस पे अपन डायरेक्ट आ जाते हैं।